फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे आज के 5 मिनट केमिस्ट्री में। दिस इज शिशिर मित्तल फ्रॉम व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बहुत ही मशहूर, आइंस्टीन को जिससे नोबेल प्राइज मिला था जिस खोज पर, एंड ऑल्दो ही डिड मेनी अदर डिस्कवरीज आल्सो, लेकिन बहुत ही फंडामेंटल, आप कह सकते हैं साइंटिफिक थ्योरीज को जड़ से हिला देने वाली, पूरी बदल देने वाली थ्योरीज थी या बदल देने वाला फिनोमेना था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट, इलेक्ट्रिक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। लाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी जा सकती है। जी हां, अगर आप लाइट में निकल जाए, अगर आप किसी भी मेटल के ऊपर लाइट चमकाएंगे तो जैसे जैसे लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, संभव है कि उससे लाइट पड़ते ही उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएं, क्योंकि लाइट से आपने उसको एनर्जी दी है और धड़ाधड़ उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएं। अच्छा, क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं। अगर ऐसा हमेशा होता तो बहुत खतरनाक होता। आप किसी बिजली के खंभे के पास से जा रहे हैं, बिजली का खंभा अगर मेटल का है और जैसे उसके करीब से गुजरे, क्यों, वहां से ऊपर सूरज की रोशनी से लाइट पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकलकर आपके अंदर आ गए, आपको करंट लग गया। ऐसा नहीं होता है। चश्मा मेटल का फ्रेम है, आप बाहर लाइट में गए, क्यों करंट लग गया, क्यों चश्मे से इलेक्ट्रॉन निकलकर आपके ऊपर चले गए। सिक्के रखे हैं, लाइट पड़ी, करंट लगा, नहीं, ये सब नहीं होता। कंट्रोल करें अपने आप को, ये बकवास आइडियाज नहीं। होता क्या है, कम से कम मिनिमम एनर्जी की एक लाइट पड़नी चाहिए। पहले तो आइए देखें एक्सपेरिमेंट में क्या होता है ना। बहुत इजी सा, बहुत सुंदर सा एक एक्सपेरिमेंट है जो यहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। अब देखें, एक बिल्कुल साफ सुथरी जिंक की प्लेट है, एक मेटल है जैसे जिंक, उसको रखा हुआ है एक इलेक्ट्रोस्कोप पे। इलेक्ट्रोस्कोप जानते हैं क्या होता है? बहुत सिंपल सा ऑपरेटस है, खाली चेंबर है जिसमें ऊपर एक मेटल की रॉड लगा रखी है और यहां एक छोटी सी पतली सी फ्लेक्सिबल मेटल की एक स्ट्रिप है। अगर आप इसको किसी चार्ज चीज से टच करें, मान लीजिए आपने इस पर नेगेटिव चार्ज दे दिया, जैसे होता था ना कि एम्बर रॉड को आपने बिल्लियों के ऊपर रगड़ा और या सिल्क से रगड़ा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, आप यहां पे चार्ज टच कर दें। अगर किसी चीज पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वही इलेक्ट्रॉन्स यहां भी आ जाएंगे, और जैसे इस पर आएंगे, ये और जो मेटल की स्ट्रिप है दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो आप देखेंगे रिपल्शन से वो दूर चली जाएगी, इलेक्ट्रोस्कोप ये फैल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि अरे इसके ऊपर चार्ज आ गया है। अच्छा, और अगर इसी चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप पर आप अल्ट्रावायलेट लाइट गिराएं तो आप देखेंगे धीरे 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 वो मेटल की स्ट्रिप वापस आ जाती है। क्यों? रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, माइनस चार्ज कम हो गया तो उनका रिपल्शन बंद हो गया और वो मेटल फॉइल धीरे धीरे वापस नॉर्मल मीन पोजीशन पर आ जाती है। लेकिन अल्ट्रावायलेट की बजाय अगर आपने सस्ती रेड लाइट डाली है इसके ऊपर तो क्या होगा? रेड फोटॉन्स, अगर आप देखिए रेड कलर की जो लाइट होती है उसके फोटॉन्स कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली फोटॉन्स नहीं होते हैं, और क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करा सकते। ये बात थोड़ी सी अलग थी। क्यों? ये कुछ वैसा ही है कि आप कहें कि मान लीजिए एक बर्तन में पानी रखा है, आपने उसे गैस पे रखा, आप कहें मैं गैस जलाई, एक झटके में पानी गर्म हो गया तो हो गया और नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होता है। आप उसे जलाते रखिए, हो सकता है पानी ज्यादा है तो थोड़ी देर में गर्म होगा, पानी कम है तो जल्दी गर्म हो जाएगा, पर पानी गर्म हो जाता है। यहां पर ड्रामा बहुत अलग है। यहां पे क्या है, आपने कहा साहब नखरा ऐसा है कि ये मेटल है, इस पर लाइट गिरेगी, अगर निकली तो तुरंत, अगर इलेक्ट्रॉनों को निकलना हुआ तो एक झटके में निकल जाएंगे और नहीं निकलना हुआ तो कभी नहीं निकलेंगे, आप कितनी भी लाइट गिरा लो उसके ऊपर पड़े रहेंगे। ये जो आइडिया था इसने साइंटिस्ट्स का लाइट के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया। कारण, अगर वेव्स के रूप में लाइट आ रही थी तो जैसे जैसे हो सकता है वेव्स कम फ्रीक्वेंसी की हो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हो, उनकी एनर्जी कम हो ज्यादा हो, अगर कम एनर्जी थी तो देर तक वो वेव्स आती रहती, जब एनर्जी इकट्ठा ज्यादा हो जाती तब बाद में इलेक्ट्रॉन निकल जाते, पर ऐसा होता नहीं है। तो लोगों ने कहा यह तो एक झटके का काम है, ये वैसे ही है जैसे आप कहीं हथौड़ा मार रहे हैं, टाक 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 टाक, अगर हल्का 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 हथौड़ा मारते जाएं 10 करोड़ बार भी मारें तो हाथ नहीं टूटेगा। लेकिन आपने उसी की बजाय वो सारी ताकत एक बार निकले, तड़ाक एक बार मारा, खट्टाक, हाथ टूट गया। तो आप देख सकते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा करना काफी नहीं होता, एक झटके में करना पड़ता है। वैसे ही एक झटके में आई लाइट और इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये कब संभव है? ये एक कंडीशन पर संभव था, और तब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी के पैकेट्स के रूप में ट्रैवल कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन नहीं, जब फोटॉन्स एनर्जी के पैकेट्स के रूप में ट्रैवल कर रहे थे, अगर फोटॉन आए और वो फोटॉन लगातार चलने वाली वेव नहीं है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं, एनर्जी का पैकेट आया, इलेक्ट्रॉन को मिला, सफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कूदा और मेटल के बाहर चला गया, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो जहां था वहीं का वहीं रह गया।
जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, और हर मेटल अलग अलग तरह की एनर्जी डिमांड करता है। जिन मेटल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होता है उनसे इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता है, हम कहते हैं उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है। एक स्टाइलिश नाम और है, हम कहते हैं उनका फोटो इलेक्ट्रिक वेव, उनका फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ज्यादा है। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी अगेन जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए। तो एनर्जी एच न्यू, हम कहते हैं ये वो एनर्जी है जो फोटॉन्स के थ्रू आई। अब ये एनर्जी कुछ तो खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। दिस इज इक्वल टू, जिसको हमने कहा था वर्क फंक्शन। दिस माइ प्लस हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या है? दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, इतनी एनर्जी लेकर निकल गए हैं। एक तरह से यह पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो चाहिए उनको ऊपर हटाने के लिए, और यह काइनेटिक एनर्जी है जिसको लेकर ये बाहर भाग जाते हैं। दिस इज द फेमस आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आप चाहें तो वर्क फंक्शन W नॉट को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज H न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इक्वेशन ऐसी भी आ जाती है, H न्यू माइनस न्यू नॉट इज हाफ mv मैक्स स्क्वायर। मैक्स क्यों? मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए वो है वर्क फंक्शन। अगर बिल्कुल सरफेस पे था तो वर्क फंक्शन खर्च होता है, अगर अंदर से निकलता हुआ आ रहा है तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा और तब वेलोसिटी थोड़ी सी कम भी हो सकती है, लेकिन टोटल इतना चाहिए। और दिस इज द फेमस आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहां भी ऑफ कोर्स आप मैक्स लिख दीजिए, चल जाएगा। तो भाई लोग, ये थी आज की बात, आज की मुलाकात। फॉर्मूले फटाफट रिवाइज कर लीजिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट महत्व क्या है? दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और इसी के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वेरीफाई हुई थी कि लाइट ट्रेवल्स एज स्मॉल पार्टिकल्स या पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। फिर अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जिससे कम एनर्जी अगर फोटॉन्स की है तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकलवा नहीं सकते। नेक्स्ट, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन है अगेन वही मिनिमम एनर्जी जो अगर फोटॉन सप्लाई करेंगे तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। वर्क फंक्शन इज H न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही ओवरऑल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? H न्यू माइनस न्यू नॉट इज हाफ mv मैक्स स्क्वायर, जहां न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, v मैक्स है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, m is nothing but mass of electrons, and this is the famous Einstein's photoelectric equation। ये थी आज की कहानी। रोज रिवाइज करना है तो मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों से पूछिए, मित्रों को बताइए, घर पर पूछिए, घर को बताइए, केमिस्ट्री पढ़िए, पढ़ाइए और चैंपियन बन जाइए। हैव अ ग्रेट डे, हैव फन।